नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी की जयंती है और आज के दिन ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से स्वस्थ होकर के मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकल चुके हैं। आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय के अंदर गांधी प्रतिमा जयपुर के अंदर है, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करी। इसके अलावा जयपुर में ही गांधी सर्किल है, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करी और एक लंबे टाइम के बाद में अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर महात्मा गांधी के कार्यक्रम में के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया था पीसीसी द्वारा, उसमें भाग लिया। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब बिल्कुल तरह से फिट है और उन्होंने अब ये इस बात को उन्होंने बता भी दिया है पब्लिक में आकर के कि अब मैं पूरी तरह से फिट हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा नहीं है कि हम लोग ही, राजस्थान के लोग ही फिट होने का जो है उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस के अलावा जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एआईसीसी है, 10 जनपद है, वो भी अशोक गहलोत के इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे कि अशोक गहलोत कब निकलते हैं बाहर पूरी तरह से स्वस्थ होकर के, ताकि अब जो मंत्रिमंडल विस्तार है, राजनीतिक नियुक्तियां हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस है, डीसीसी है, उनका पुनर्गठन किया जाए और एक नई कवायद, नया चेहरा कांग्रेस का 2 साल पहले, चुनाव से 2 साल पहले खड़ा किया जाए ला करके। ये एक कवायद जो है पहले हो चुकी है। अजय माकन पहले ही बता चुके हैं कि हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट कर चुके थे, लेकिन अचानक गहलोत साहब की तबीयत खराब हो गई। वो 1 महीने पहले की बात है। यदि अशोक गहलोत बीमार नहीं होते तो शायद ये सब चीजें 1 महीने पहले हो गई होती। अब चूंकि अशोक गहलोत ने आज अपना दौरा, जयपुर का दौरा किया है, बहुत सारे कार्यक्रमों के अंदर उन्होंने भाग लिया है। आज 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग जैसी एक बड़ी योजना भी शुरू करी है। इन सब को देखते हुए जो है अब ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी होने वाला है और अशोक गहलोत का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है दिल्ली का। लेकिन दिल्ली के अंदर ये उस दिन देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों दिल्ली में मौजूद हो। उसी दिन मुख्यमंत्री वहां का दौरा करें। ये दौरा 1-2 दिन का भी हो सकता है, मुख्यमंत्री वहां रुक भी सकते हैं क्योंकि उनको और भी लोगों से मिलना है, बहुत सारी चीजें करनी है। अजय माकन के साथ भी मिलना है, दिग्विजय सिंह के साथ में भी उनकी बात हुई है। जो दिग्विजय सिंह है या वेणुगोपाल है या कुमारी शैलजा है, ये जो आए थे, आपने देखा होगा पहले वो राजस्थान के दौरे पर आए थे, चाहे उन्होंने ये कहा हो कि मैं व्यक्तिगत से आया हूं या ये सब लोग आला कमान का कोई ना कोई मैसेज लेकर के आए थे। उस समय तक पंजाब की घटना नहीं घटी थी। पंजाब की घटना जब घटी है, सिद्धू वाली जो घटना हुई, और सिद्धू के कारण जो कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा और राहुल गांधी बैकफुट पर नहीं आए हैं, लेकिन एक पूरा राहुल गांधी के खिलाफ जो माहौल बनाया अशोक गहलोत के समकक्ष नेताओं ने, अशोक गहलोत साहब ने नहीं, अशोक गहलोत के समकक्ष नेताओं ने, जो G23 कहा जाता है, गुलाम नबी आजाद, जिनको अभी मतलब गुलाम नबी आजाद, मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो CWC की मीटिंग बुलाने के लिए बार बार कह रहे हैं, 10 जनपद के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं गुलाम नबी आजाद, राजस्थान विधानसभा के अंदर उसी गुलाम नबी आजाद को बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए। समझिएगा, आपको समझना भी पड़ेगा कि आखिर ये कैसी राजनीति है जो 10 जनपद को भी कई बार ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि राजस्थान में मेरा कौन अपना है और कौन पराया। अब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं और गुलाम नबी आजाद राजस्थान के अंदर आते हैं और विधायकों को कुछ पाठ पढ़ा करके जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर जो पेच फंसा हुआ है वो वही पेच है कि किन मंत्रियों को हटाया जाए, किन मंत्रियों को शामिल किया जाए। शामिल करने वालों की लिस्ट लंबी है तो हटाने वालों की भी लिस्ट लंबी है। हम पहले ही बता चुके थे इस बात के लिए कि तकरीबन 9 मंत्री दागदार हैं: प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, प्रमोद जैन भाया, गोविंद सिंह डोटासरा। इसके अलावा हरीश चौधरी जो है संगठन के अंदर काम करने का इच्छुक है। इसके अलावा जो उदयलाल आंजना है, उनका अस्वस्थता के कारण शायद उनको भी हटाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं, तकरीबन 9 मंत्रियों की जगह स्पेस खाली करनी होगी, तब जाकर के ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अगर आपने कम भी किया तो असंतुष्टों की संख्या बाहर बहुत ज्यादा रह जाएगी। नए जो मंत्री शामिल होंगे, अब जैसे इस समय आप देखेंगे तो ममता भूपेश बड़ा सक्रिय है। ममता भूपेश सक्रिय क्यों है? वो आज गांधी जयंती पर भी पीसीसी में मौजूद थी, कल डोटासरा के जन्मदिन पर स्टेज पर मौजूद थी, क्योंकि दौसा जिले में टारगेट पर ममता भूपेश है कि उनको अगर हटाया जाएगा
प्रसादी लाल और मीणा और ममता भूपेश को में से हटा करके मुरारी लाल मीणा को अंदर लिया जाएगा मंत्रिमंडल के अंदर, क्योंकि एक जिले से तीन तीन मंत्री नहीं बनाए जा सकते कि एक जिले से तो तीन मंत्री हैं और बहुत सारे जिले हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है, तो ये बैलेंस भी करने की चीजें होती है। प्रसादी लाल मीणा के साथ में माइनस का कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रसादी लाल मीणा अशोक गहलोत के ममता भूपेश से ज्यादा खास है और पिछले कई बार से वरिष्ठ मंत्री भी है और उनका अपने काम से काम में ही लेना देना है, बहुत ज्यादा नहीं है। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप प्रसादी लाल मीणा पर अभी तक नहीं लगा है, तो प्रसादी लाल मीणा यथावत रहेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं। उधर भरतपुर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो भरतपुर के अंदर जो है वो डॉक्टर सुभाष गर्ग को विड्रॉ करने के लिए विश्वेंद्र सिंह अड़े हुए हैं कि भरतपुर से एक ही मंत्री होगा विश्वेंद्र सिंह। तो सुभाष गर्ग अपनी पहले तो सोच रहे थे कि मेरे को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन अब जो है वो ये सोच रहे हैं कि मंत्रिमंडल में ही बना रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की बहुत सारी स्थितियां बनी हुई है। इधर राजेंद्र गुड़ा जो है अपने बसपा विधायकों के साथ में कभी पलटी खाते हैं, उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, होगा क्या, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रसाद आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन इन सब के ऊपर ऐसा लगता है कि दिवाली तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। और ये अशोक गहलोत के अगर आप 2 कार्यकाल देखेंगे तो इन्होंने मैक्सिमम जितनी भी काम किए हैं इस तरीके की मंत्रिमंडल विस्तार तो आप नहीं कहें, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां जो करी हैं इन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में करी है, और वो भी अपने सरकार के 3-3 साल बीत जाने के बाद, यानी कि और कई बार तो इन्होंने ऐसी नियुक्तियां करी है कि सरकार 6 महीने बाद में चुनाव है और तब इन्होंने कुछ पॉलिटिकल नियुक्तियां करी हैं। तो अभी इन्होंने जो नियुक्तियां करनी है वो वही वापस समय आ गया है। 3 साल निकल चुके हैं सरकार के, सिर्फ 2 साल बाकी है और 2 साल के लिए कुछ झुंझुने सबको पकड़ाए जाने हैं। कमीशंस खाली हुए हैं, महिला आयोग नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, तो बहुत बड़ी बात होती है। खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप कमीशंस को फुल कीजिए। खुद हमारे इस तरीके की स्थितियां बन गई हैं कि अब मजबूरी है सरकार की भी कि मंत्रिमंडल फेरबदल तुरंत हो जाए, मुख्यमंत्री की भी मजबूरी है, आलाकमान की भी मजबूरी है, क्योंकि अब आलाकमान पंजाब जैसी कोई फजीयत राजस्थान में नहीं कराना चाहता। वो क्या चाहता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो भी कोई सुलह का फॉर्मूला है वो तुरंत तैयार हो और तुरंत उस पर इंप्लीमेंट हो जाए, इससे पहले कि यहां पर भी कोई बगावत हो। और ये कहने की बातें होती है कि अशोक गहलोत साहब के साथ 122 विधायक है, जिस दिन बगावत होगी उस दिन सरकार अल्पमत में आ जाएगी। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।